आज एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम सुलझा दे मांझा और क्विज टूर्नामेंट। सो इसके लिए अब मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रहा हूं तेरापंथ किशोर मंडल क्या हमारे पूर्व संयोजक जो चेन्नई से हैं और इसी के साथ साथ अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के यंगेस्ट मेंबर में से एक हिमांशु डुंगरवाल जो चेन्नई किशोर मंडल के प्रभारी भी रह चुके हैं, संयोजक भी रह चुके हैं और उसके बाद इन्होंने टीम ब्लू ब्रिगेड में भी काम किया है और अब वो अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद में आ चुके हैं। ये बात मैंने आपको इसलिए कही कि आपके लिए सारे ऑप्शंस खुले हैं। आप लोकल लेवल पे क्या काम करते हैं वो आपको आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा आपके लिए आगे बढ़ाने की सबसे बड़ी एक वो सीढ़ी है। आप लोकल लेवल पे इतना अच्छा काम करें कि लोकल लेवल पे आपको आपकी पदवियां बढ़ती जाए, आपके काम को लोग देखें, उसको एंकरेज करें, लोग उसको समझे और आगे भी देश प्रदेश में उसको लोग जाने कि हाँ वहां का एक लड़का है वो इतना अच्छा काम कर रहा है। तो एक लोकल किशोर मंडल से उस लड़के को आज राष्ट्रीय आभा टीम में आ गया है। तो ऐसे हम मंच पर आमंत्रित करने जा रहे हैं हिमांशु डुंगरवाल चेन्नई परिषद से। हेलो। विघ्न हरन मंगल करन स्वामी भिक्षुरो नाम गुण ओलक सुमिरन करे सरे अचिंत्या काम। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आई होप द एनर्जी, आई होप कि हम में जो एनर्जी है, जो एंथुजियाज्म है, वो अभी भी उसी उसी जज्बे के साथ हम आज का क्विज कंपटीशन जो है सुलझा दे मांझा खेलेंगे। तो आइए आपको सुलझा दे मांझा के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ दे दें कि इसमें हमारे पास अलग अलग तरीके के राउंड्स हैं, डिफरेंट राउंड्स लाइक ऑडियो राउंड, वीडियो राउंड, क्विज, नॉर्मल क्वेश्चन आंसर्स एंड आउट ऑफ 93 रजिस्टर्ड टीम्स ओनली 3 विल रीच द फाइनल्स। केवल 3 टीम हैं जो फाइनल्स में खेलेगी। सबसे पहले आपको बता दें कि हमारा एलिमिनेशन राउंड है जो कैसे काम करेगा। जो हमारा पहले एलिमिनेशन राउंड चालू होगा उसमें आप सभी के सामने क्वेश्चंस फ्लैश होंगे स्क्रीन पे। जी हाँ, आप सभी के सामने क्वेश्चंस फ्लैश होंगे स्क्रीन पे। आपको उनका आंसर चैट बॉक्स में देना है। चैट बॉक्स में आपको उसका आंसर सबसे पहले टाइप करके भेजना है। अब हम कैसे स्कोर करेंगे उसके बारे में आपको बता दें। आपको अपना टीम का नाम रीनेम करना है इस प्रकार से जो आपको ऑलरेडी मैसेज में भी दिया हुआ है, योर टीम नेम बिफोर द प्रीफिक्स टी। मतलब आपका टीम नंबर अगर 28 है तो T28 और आपका नाम। और यदि आप ग्रुप में बैठे हैं तो टी आपके टीम का नाम और आपके टीम की जगह जहां से आप बिलोंग करते हैं। तो आई होप यू आर वेरी क्लियर। अगर आपका रीनेम बराबर नहीं है तो कृपया करके अभी चेंज कर लें, बिकॉज ऑल योर पॉइंट्स, आपके आपके टीम के तीनों मेंबर्स के पॉइंट आपके टीम रीनेमिंग पे ही होंगे। आपका जो टीम का रीनेमिंग होगा T28, T15, T13 उसी पे स्कोरिंग होगा। तो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू प्लीज रीनेम योरसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द टीम। थैंक यू। चलिए, आई होप आप सभी ने चालू कर दिया है, आपके टीम के नेम रीनेम कर दिए हैं। तो हमारे पीछे इस तरीके से आज क्वेश्चन आएंगे कि ये तो आपके लिए एग्जाम्पल क्वेश्चन है कि विच आचार्य कंपोज द भक्तांबर स्तोत्रा। तो अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो आपको सबसे पहले आपके चैट बॉक्स में आंसर टाइप करना है। जो टीम सबसे पहले आंसर टाइप करके भेजेगी उसको +10 पॉइंट्स दिए जाएंगे। बी एप्ट, बी वेरी क्विक और स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, प्लीज टेक केयर। चलिए, तो
आज के क्विज का फर्स्ट राउंड, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। Viticulture is related to growing of which fruit? Viticulture is related to growing of which fruit? आपको उस फ्रूट का नाम चैट बॉक्स में भेजना है। यस कंप्यूटर जी। अरविंद हेलो जय जिनेंद्र साथियों, चलिए हम फिर से आ गए हैं। एक क्यूरी हमारे बीच में भी कभी कभी हो जाती है, तो इट इज नाउ सॉल्व्ड। और जिन्होंने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया है, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द आंसर फ्रॉम कंप्यूटर जी। टीम 31। टीम 31 ने इस क्वेश्चन का आंसर सही दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन टीम 31, यू गेट +10 पॉइंट्स। तो इसी प्रकार से हम फटाफट खेलते जाएंगे। हमारे पास बीच में एंकरिंग एंड आपके लिए क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, बहुत सारे एक्साइटमेंट्स हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला सवाल आज के लिए ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। Which union territory of India is the smallest in terms of land area? Which union territory of India is the smallest in terms of land area? I would like computer ji. T65। टीम 65 ने सबसे पहले जवाब दिया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टीम 65, आपको +10 पॉइंट्स मिलते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन प्लीज। Who is said to be the father of Indian space program? Who is said to be the father of Indian space program? Yes, computer ji. The correct answer is Dr. APJ Abdul Kalam. And by T4, team 4। by team 4 ने इसका आंसर दिया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और आपको मिलते हैं +10 पॉइंट्स। तो आप सभी से निवेदन है कि इसी तरह आंसर्स, इसी तरह जिस तरीके से आप चैट बॉक्स में फ्लड कर रहे हैं आंसर्स का, ये एंथुसियाज्म मेंटेन रहे, ये एनर्जी मेंटेन रहे। इसी के साथ आज का नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। Which course will be discontinued as per National Education Policy NEP 2020? NEP 2020 में कौन सा डिग्री कोर्स
हटा दिया गया है? यस कंप्यूटर जी. The correct answer is MPhil and given by T28. ओ माय गॉड, इतने टफ आंसर्स के भी, इतने टफ क्वेश्चंस के भी हमारे पास इतने फटाफट से आंसर आ रहे हैं. सो टीम 25 कांग्रेचुलेशंस, प्लस 10 पॉइंट्स टू यू. हमारा नेक्स्ट सवाल ऑन द स्क्रीन. Which city hosts the head office of Reserve Bank of India? Reserve Bank of India का हेड ऑफिस कौन से सिटी में है? और आंसर है The correct answer is Mumbai, given by T4. टीम T4. Very quick and apt response. Congratulations. Next question on the screen, please. How many prime ministers? How many prime ministers? How many prime numbers occur between the number 11 and 20? खमत खामना, कितने प्राइम नंबर्स 11 और 20 के बीच में आते हैं? आपको उनकी गिनती देनी है कि 3 है, 4 है, 5 है, 6 है. और द सही आंसर है Answer is 4. 11, 13, 17, and 19 are the four prime numbers that occur between 11 to 20, given by T19. Team 19, you get plus 10 points, 4 prime numbers in 11 to 20. Our next question for today is, which human body part is also known as patella? Which human body part is also known as patella? अगर आप 13 टास्क फोर्स के कैडेट हैं तो आपको इसका जवाब पक्का पता होगा. और इसका सही आंसर है The answer is knee, given by T50. T50. आपको मिलते हैं प्लस 10 पॉइंट्स. Congratulations. Our next question. Who is known as the father of yoga? Who is known as the father of yoga? और इसका सही आंसर है The correct answer is Patanjali, given by team number 28. टीम नंबर 28. आपने बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन का बहुत ही सटीक तरीके से आंसर दिया. कॉन्ग्रेचुलेशंस. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज, विच सिटी इज आल्सो नोन एज ब्लू सिटी ऑफ इंडिया? कौन सा शहर ब्लू सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है? और करेक्ट आंसर है The correct answer is Jodhpur, given by T46. Team 46, congratulations, plus 10. Our next question for today is, what is the full form of Amul? Amul का full form क्या है? और इतनी जल्दी सही आंसर आ गया है. Please let us know the correct answer. The correct answer is Anand Milk Union Limited, and given by team number 22. टीम नंबर 22, कॉन्ग्रेचुलेशंस. आपने बहुत ही सटीक तरीके से बहुत ही जल्दी आंसर टाइप किया है. बिना किसी विलंब के नेक्स्ट सवाल. नेम द लैंग्वेज ऑफ टच रीडिंग एंड राइटिंग फॉर ब्लाइंड्स. Blind people's language. And the correct answer is already here. The Computer correct answer is Braille, given by T53. Yes, it is named on Louis Braille, and the correct answer. Congratulations, team. Plus 10 points. Next question. आचार्य श्री जय आचार्य की समाधि कहाँ पे स्थित है? आचार्य श्री जय आचार्य's cemetery is located in which city? And the correct answer is हमारी टीम कंटिन्यूअस आपके आंसर्स देखते हुए, बहुत ही तगड़ा कंपटीशन आप सभी के बीच में, इतने तेजी से आंसर आते हुए. The correct answer is Jaipur, given by team number 25. Team number 25 again gets the point, plus 10 points. यहाँ जयपुर में आज नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज, name the lord of mischief,
Name the Lord of Mischief, or in known for marvels, is Thor's brother. The correct answer is already here, and Computer Ji, The correct answer is Loki, given by Team 53. Om Aram, Team 53, you get +10. And then next question for today is, in Jainism, sins are classified in how many categories? पाप के कितने भेद हैं? हमारे यहाँ पे भी आंसर्स फ्लोट होते हुए, चैट बॉक्स में भी फ्लड होते हुए, और सही आंसर The correct answer is 18 and given by team number 4. 18 पाप के हमारे पास भेद है, और टीम आपको मिलते हैं +10 पॉइंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन अ बॉर्न बेबी? एक बॉर्न बेबी में कितने बोन्स होते हैं? जी हाँ, 200 नहीं होते हैं. जो भी चैट बॉक्स में 200 भेज रहे हैं मेरे सामने, वो सभी गलत आंसर है. हम सभी आपके सही आंसर का वेट करते हुए. जी हाँ कंप्यूटर जी, बहुत ही कड़ा मुकाबला, और अभी तक हम सही आंसर की जांच करते हुए. एक न्यू बॉर्न बेबी में कितनी बोन्स होते हैं? The correct answer is 300 bones, given by team number 86. Congratulations टीम नंबर 86, आपको मिलते हैं +10 पॉइंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, how many alphabets are there in the English language from A to Y? एंड द करेक्ट आंसर इज, आप सभी ने नोटिस किया होगा कि क्वेश्चन में कुछ बदलाव है. A to Z नहीं होके A to Y है, और आइए हम देखते हैं कि इसका आंसर किसने सही दिया है. The correct answer is 24, given by team number 6. इससे पता चलता है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, आप कितना नोटिस कर रहे हैं. कॉन्ग्रेचुलेशन टीम फॉर +10. Our next question for today is, how many millimeter in 100 centimeter? How many millimeter in 100 centimeter? The correct answer is 1000, given by team number 4. Congratulations टीम. आज का अगला सवाल हमारे स्क्रीन पे ये रहा. प्रतिगमन, संवत्सरीय प्रतिगमन में हम कितने लोगों का पाठ करते हैं? हमारे ऑडियंस यहाँ पे बहुत सारे आंसर्स दे रही है, हमारे चैट बॉक्स में बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं. कंप्यूटर जी. The correct answer is 40, given by team number 19. Congratulations टीम नंबर 19. आई होप आप सभी पक्की का प्रतिगमन भी कर रहे हैं. Congratulations. इसी के साथ ये राउंड समाप्त होता है. फर्स्ट राउंड आज का इस क्विज का यहीं पे समाप्त होता है. आप सभी को अपने ब्रेन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम तभी कैलकुलेट कर लें स्कोर्स, उसके लिए एग्जैक्टली 60 सेकेंड्स का ब्रेक. The मुझे आशा है कि आप मेरी बोलती इस तरह और बना रखें. जैसे कि आप सभी ने देखा कि हिमांशु डुंगरवाल ने फर्स्ट राउंड बहुत ही अच्छे तरीके से खिलाया. अब जैसे कि इस राउंड के हिसाब से हमें पता है कि हमारा स्कोर बोर्ड क्या है, फिर भी एक बार अनाउंसमेंट हमें करना है. वो अनाउंसमेंट लेके मैं चाहूंगा कि हमारा स्कोर बोर्ड लेके हमारे मेंबर्स आए.
उसके पहले मैं हमारे मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे एक अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री महोदय, राष्ट्रीय सहमंत्री महोदय, सहमंत्री द्वितीय अभिषेक जी पोखरना, कृपया आप मंच पर पधारें। जब तक हमारा रिजल्ट रेडी होता है फर्स्ट राउंड का, तब तक मैं चाहूंगा कि आप हमारे किशोरों को संबोधित करें। राष्ट्रीय सहमंत्री द्वितीय अभिषेक जी पोखरना, उदयपुर से। महाश्रमण महाश्रमण महाश्रमण। अनंत अनंत आस्था के केंद्र आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में शत शत वंदन। मात्र हृदया साध्वी प्रमुखा श्री जी को कोटि कोटि वंदन। हैदराबाद में विराजित समस्त चारित्रात्माओं के चरणों में वंदन। पंद्रहवें राष्ट्रीय अधिवेशन तेरापंथ किशोर मंडल का हैदराबाद में होने जा रहा है। तेरापंथ योग परिषद हैदराबाद द्वारा इसको होस्ट किया जा रहा है और इस कार्यक्रम की आज अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अभातेयुब के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संदीप जी कोठारी, उपाध्यक्ष महेश जी बाफना, महामंत्री मनीष जी दफ्तरी, सह मंत्री अनंत जी बागरेचा, हैदराबाद के अध्यक्ष राहुल जी श्याम सुखा, मंत्री अतुल जी एवं संपूर्ण तेरापंथ योग परिषद हैदराबाद की टीम, अभातेयुब साथीगण एवं संपूर्ण किशोर मंडल टीम, आज हम जिस कार्यक्रम से यहां जुड़े हुए हैं, नो डाउट हमें नेतृत्व आदरणीय संदीप जी कोठारी साहब का ही मिल रहा है, लेकिन जब इस कार्यक्रम को और इसकी तैयारियों को करते हुए देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस कार्यक्रम का नेतृत्व किशोर मंडल के राष्ट्रीय संयोजक अर्पित जी नाहर एवं विशाल जी पिदलिया कर रहे हैं। तो यह एक सुखद अनुभूति है कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हैं वे अपनी आने वाली टीम को भी साथ साथ तैयार कर रहे हैं। ऐसे कई युवा हैं जो धर्म संघ के उच्चतम दायित्व को स्वीकार कर धर्म संघ के लिए सेवा दे सकते हैं। बंधुओं, इसके लिए हमें आवश्यकता है सिर्फ संघ एवं संघपति के प्रति समर्पण, संगठन के प्रति निष्ठा। हमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, चाहे स्थानीय स्तर पर तेयुब हो, किशोर मंडल हो, या राष्ट्रीय स्तर पर अभातेयुब हो। हमारे जो नेतृत्वकर्ता हमें जो भी दायित्व दें उसे हम पूर्ण समर्पण, निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ निभाएं। मैं समझता हूं हर वह व्यक्ति जो कार्य को संपूर्ण निष्ठा, समर्पण और ईमानदारी से करेगा, हर वो व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का गुण रखता है। तो आप सभी से आज किशोर मंडल के राष्ट्रीय अधिवेशन के इस अवसर पर मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप तेरापंथ योग परिषद, अखिल भारतीय तेरापंथ योग परिषद की आने वाली
पीढ़ी हैं, भविष्य हैं। तो आप सभी संपूर्ण निष्ठा, समर्पण एवं लगन के साथ जो भी आपको कार्य मिले, आपका जो भी नेतृत्व करता आपको कार्य दे, आपकी लीडरशिप चाहे स्थानीय हो या राष्ट्रीय हो, वे आपको जो भी कार्य दे वे आप पूर्ण निष्ठा से करें। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम। हेलो, जय जिनेंद्र सभी को, मैं वापस आ गया हूं। जय जिनेंद्र सभी को, मैं वापस आ गया हूं और आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि आप लोग बहुत ही अटेंटिव है। कॉन्ग्रेचुलेशन। हमारे साथ एक दो गलती हो चुकी है आंसर देने में, सो बारंबार खमत खामना। और आपको बता देते हैं कि उसके पॉइंट्स हमने नहीं गिने हैं, सो निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए और ऐसे ही अटेंटिव रहिए। तो हम स्कोर्स को अपडेट कर देते हैं। टीम 4 सबसे ऊपर है 40 पॉइंट के साथ। टीम 19 है 20 पॉइंट्स। टीम 28 20 पॉइंट्स। टीम 53 20 पॉइंट्स। टीम 22 10 पॉइंट्स। टीम 25 10 पॉइंट्स। टीम 31 10 पॉइंट्स। टीम 6 46 50 65 और 86 आप सभी 10 पॉइंट्स पे हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। और भी कंपटीशन तगड़ा है और भी क्वेश्चंस आगे अच्छे अच्छे और इंटरेस्टिंग आने वाले हैं। सो वी मेक श्योर दैट वी प्ले फेयर एंड वेल। सो यस, आपके सामने अगला राउंड आ रहा है हमारे बीच। ये है गूगल डूडल राउंड। इस राउंड में आपको एक गूगल डूडल दिखाया जाएगा। हम सभी गूगल के फैन हैं, हम सभी गूगल यूज करते हैं। गूगल का एक अलग एक प्रोजेक्ट चलता है गूगल डूडल, कि कोई भी एक इवेंट या किसी भी एक बड़े हस्ती को लेके वो अच्छे से एप्स बना के उस पर डिस्प्ले करता है गूगल पे, उसको गूगल डूडल कहते हैं। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द ओकेशन, हु इज द मेंबर ऑन हुम द गूगल डूडल इज मेड। सो आइए, आज का आपका पहला, इसका जवाब देने के लिए आपको चैट बॉक्स में नहीं डालना है, आपको रेज हैंड करना है। जो सबसे पहले रेज हैंड करेगा उसको सबसे पहले हम अनम्यूट करेंगे और आपको उसका जवाब देना होगा। चलिए सर, तो एलिमिनेशन राउंड में हम ऐसे ही कर देते हैं कि हम उसको कंटिन्यू रख के चैट बॉक्स में ही आपका जवाब लेते हैं। तो आपका पहला सवाल, आपको चैट बॉक्स में ही आंसर डालना है। आपको चैट बॉक्स में ही आंसर डालना है। तो आइए हम देखते हैं आज का पहला सवाल आपके सामने। आइडेंटिफाई द पर्सन ऑन whom this Google Doodle is made, also known as human computer. और हमारे बीच आंसर्स आते हुए, सो इसका आंसर है, The correct answer is Shakuntala Devi, given by T53. कांग्रेचुलेशंस टीम 53, आपको मिलते हैं +10 पॉइंट्स। आपका अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। ऑन विच डे दिस गूगल डूडल इज मेड, ये किस दिन की सिग्निफिकेंस दिखाता है। हमारे पास ऑलरेडी इसके आंसर्स आते हुए, कंप्यूटर जी प्लीज लेट अस नो द आंसर। The correct answer is Teachers Day, given by team number 65. ओम अरहम टीम 65, आपको मिलते हैं +10 पॉइंट्स। अब हमारे सामने अगला डूडल ये रहा। कौन से हिंदी लेखक कवि के ऊपर ये गूगल डूडल है? ऑलरेडी हमारे बीच में आंसर आ चुका है और सही आंसर है, The correct answer is Munshi Premchand, given by team number 64. ओम अरहम टीम 64, वेलकम टू द लीग। आपको भी मिलते हैं +10 पॉइंट्स। और अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के सामने ये रहा। On which event this Google Doodle is displayed? ये कौन सा इवेंट है जिस दिन गूगल ने यह डूडल अपने गूगल सर्वर्स पे अपलोड किया था?
हमारे बीच आंसर्स आते हुए, और इसका सही जवाब है The correct answer is Independence Day, India Independence, given by team number 9. कांग्रेचुलेशन टीम नंबर 9, आपने सही आंसर दिया है, आपको मिलते हैं +10 पॉइंट्स। और आज का अगला क्वेश्चन है, अरे वाह, कौन सा इंडियन फेस्टिवल पे ये गूगल डूडल बनाया गया है? ऑलरेडी वी हैव द आंसर्स। मैंने क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया, उससे पहले हमारे बीच आंसर है, और सही आंसर दिया है Holi by team 64. होली बाय टीम 64। कांग्रेचुलेशंस टीम 64, आपको मिलते हैं +10 पॉइंट्स। हमारा अगला क्वेश्चन, विच मोमेंट इज डिस्प्लेड इन दिस गूगल डूडल? ये कौन सा मोमेंट है जहां पे पेड़ को कटने से बचाया जा रहा है? चैट बॉक्स में हमारे पास आंसर्स की बहार आती हुई, और इसका सही आंसर है The correct answer is Chipko movement, given by team 93. कांग्रेचुलेशंस टीम, आपको भी मिलते हैं +10 पॉइंट्स। तो इसी के साथ हमारा गूगल डूडल का राउंड खत्म होता है, और हमारा अगला राउंड है ऑडियो वीडियो राउंड। इस राउंड में आपको क्वेश्चंस डिस्प्ले होंगे, आपको मीडिया उसके बाद सुनाई देगी या दिखाई देगी, और उसके आधार पर आपको क्वेश्चंस भेजने हैं। ऑडियो वीडियो राउंड अब हमारे बीच में आने जा रहा है। इसमें भी आपको चैट से ही आंसर भिजवाने हैं। हम आप सभी को जल्दी ऑन स्क्रीन पे रेज हैंड करके अनम्यूट करने का मौका देंगे, लेकिन उससे पहले वी विल प्ले दिस राउंड इन चैट बॉक्स। तो आपके लिए ऑडियो वीडियो राउंड का पहला सवाल ये रहा, स्क्रीन के ऊपर, आइडेंटिफाई द प्रोडक्शन हाउस फ्रॉम द थीम म्यूजिक। आपको उस प्रोडक्शन हाउस का नाम डालना है जिसका ये थीम म्यूजिक है। क्या बात है, थीम म्यूजिक खत्म नहीं हुआ, उससे पहले हमारे पास आंसर्स आ चुके हैं, और काफी मूवीज के फैंस हैं जो 100% बहुत ही एप्ट रिप्लाई दे पा रहे हैं, और इसका सही आंसर है 20th Century Fox Studios, given by team number 36. कांग्रेचुलेशंस टीम, आपको मिलते हैं +10 पॉइंट्स। और हम आज के अगले सवाल की तरफ, अगला सवाल ये रहा, name the speaker of this iconic speech given in Chicago. ये स्पीकर कौन है जिन्होंने शिकागो में यह ऐतिहासिक स्पीच दी थी? And brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions. ओ मरहम, हमारे पास आंसर्स आ चुके हैं, तो इसका सही आंसर है Swami Vivekanand, given by team number 11. कांग्रेचुलेशंस टीम नंबर 11। स्वामी विवेकानंदा ने जेंटलमैन एंड लेडीज का इस्तेमाल नहीं करके भाइयों और बहनों से संबोधन किया था, और उस पे बेमुशार तालियां मिली थी उन्हें। सो इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर, वो है नेम द पॉलिटिशियन एंड द ओकेशन। आपको इसमें पॉलिटिशियन और उस दिन के ओकेशन का नाम दोनों साथ में भेजना है। कौन से पॉलिटिशियन की आवाज सुन रहे हैं और ये किस ओकेशन पे उन्होंने यह बोला था? कैन वी हैव द ऑडियो प्लीज? At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age. तो आइए हम जानते हैं कंप्यूटर जी से कि इसका सही आंसर क्या है और कौन सी टीम ने दिया है।
given by Jawaharlal Nehru on the first Independence Day? Correct answer given by team number 28. Team number 28, congratulations, plus 10 points to you. आपका हिस्ट्री का नॉलेज बहुत ही बढ़िया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नेम द आइकॉनिक हिंदी डेली सोप। आपको एक थीम म्यूजिक बजाया जाएगा एक सीरियल का, आपको उस सीरियल के नाम को चैट बॉक्स में भेजना है। कैन वी हैव द ऑडियो प्लीज? ओम हम सभी पार्टिसिपेंट्स के, जो भी अभी जूम में हमारे साथ लाइव है, आप सभी पार्टिसिपेंट्स के मुंह पर इतनी अच्छी मुस्कान दिख रही है। ओम हम इसी स्माइल को कैरी ऑन करना है। तो आइए हम जानते हैं कंप्यूटर जी से कि इसका सही आंसर क्या है। The correct answer is क्योंकि सास भी कभी बहू थी, given by team number 28. टीम नंबर 28, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सीरियल को कम देखिए लेकिन जनरल नॉलेज को बढ़ाते रहिए। इसी के साथ हमारा ऑडियो राउंड खत्म होता है। इसी के साथ हमारा अगला वीडियो क्वेश्चन, आपको इस वीडियो को देखना है और आपके क्वेश्चन का जवाब हमें चैट बॉक्स में ही भेजना है। कैन वी हैव द वीडियो ऑन स्क्रीन प्लीज? Next question, please. Which chemical substance explosive is said to be the cause of the shown explosion? आपको एक explosion दिखाया जाएगा और कौन से chemical substance की वजह से हुआ था उसको आपको भेजना है। Video please. ओमरहम, हमने जो अभी वीडियो देखा है ये अभी की रिसेंट घटना है। तो हमारे पास चैट बॉक्स में आंसर्स आ चुके हैं, तो जानते हैं इसका सही आंसर क्या है और किसने दिया है। The correct answer is ammonium nitrate, NH4NO3, given by team number 31. टीम नंबर 31, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका केमिकल फॉर्मूला और आंसर एकदम सही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो राउंड के लिए आपके सामने ये रहा, नेम द लोकसभा मेंबर। ये लोकसभा मेंबर अभी रिसेंटली बहुत ही न्यूज में बहुत ही हाईलाइट हो चुके थे, वायरल हो चुके थे। तो इनका नाम हम एक्सपेक्ट करते हैं आपके द्वारा चैट बॉक्स में। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पे चर्चा करने का जो मौका दिया, मैं इसके लिए आपका आभार हूं। सभापति महोदय, आज भारत के इतिहास में वो दिन है, सभापति महोदय, आज भारत के इतिहास में वह दिन है जो गस्तियां पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के लीडरशिप में कांग्रेसों ने किया। उस गस्ती का एक रेक्टिफिकेशन होने जा रहा है और हम इसमें स्वागत करते हैं। इसमें हमारे पास उसका चेहरा दिखने से पहले ही जवाब आ चुके थे, और इसमें एक और चीज कि इसी वीडियो में भी जवाब आ चुका था, लेकिन हमारे पास सबसे फुर्तीले आंसर का वैल्यू है और द करेक्ट आंसर इज गिवन बाय टीम 19, Jamyang Tesring. ओमरहम, टीम 19, यू गेट द करेक्ट स्कोर +10। तो इसी के साथ हमारा ऑडियो वीडियो राउंड आज के लिए खत्म होता है। हमारा नेक्स्ट राउंड शुरू हो उससे पहले हमारे बीच 60 सेकेंड्स का एक और इंटरवल। बहुत बहुत आभार हिमांशु डुंगरवाल।
अब जैसे कि एक बार और हमारे फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड एंड थर्ड राउंड बैक टू बैक हमारे 3 राउंड्स हो चुके हैं, तो मुझे आशा है कि आपको बहुत मजा आ रहा है, और आशा ही नहीं, मुझे पक्का पता है कि आपको बहुत मजा आ रहा है। तो आप जब तक हमारा रिजल्ट अनाउंस होता है तब तक मैं मंच पर तेरापंथ युवक परिषद हैदराबाद के नवीन जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। कृपया आप मंच पर पधारें और हमारे मुनिश्री के द्वारा, मुनिश्री योगेश कुमार जी के द्वारा एक बहुत ही सुंदर सॉन्ग तैयार किया गया है, गाना तैयार किया गया है, और उसको एक बहुत ही अच्छी तरीके से स्टूडियो के अंदर इसको रिकॉर्ड करके एक बहुत ही अच्छा इसको गाने को बनाया गया है। तो हम चाहते हैं कि टीम किशोर मंडल अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद की ओर से ये गाना आज पहली बार लाइव जा रहा है, तो आप सभी के लिए ये गाना लाइव प्रथम बार पूरे भारत के अंदर। तो मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रहा हूं तेरापंथ युवक परिषद हैदराबाद से नवीन जी को। कृपया आप मंच पर पधारें और ये गाने को लाइव पूरे भारत के सामने आज प्रस्तुत करें। इस गाने में जो स्वर दिया गया है, जो रिकॉर्डेड स्वर दिया गया है, वो मनीष जी पगारिया बेंगलोर के द्वारा दिया गया है। गाना जो बनाया गया है वो मुनिश्री योगेश कुमार जी के द्वारा बनाया गया है। गाने का जो मुख्य शिक्षक है वो तेरापंथ किशोर मंडल है। और अब मैं मंच पर एक बार फिर आमंत्रित कर रहा हूं किशोर तेरापंथ युवक परिषद हैदराबाद। ओ मैं गण का हूँ, गण है मेरा। ओ मैं गण का हूँ, गण है मेरा। हे प्रभु यह पंथ है तेरा। गण है गौरवशाली, गण है गौरवशाली, गण है गौरवशाली, गण है गौरवशाली। नीवों में त्याग तो भिक्षु का बोले। नीवों में त्याग तो भिक्षु का बोले। बलिदाने कुर्बानी सुन आंखें खोले। सेवा शासन की प्राणों से बढ़कर। हो सेवा शासन की प्राणों से बढ़कर। दिल से करेंगे जब आएगा अवसर। गण है गौरवशाली, गण है गौरवशाली, गण है गौरवशाली, गण है गौरवशाली। ओ मैं गण का हूँ, गण है मेरा। हे प्रभु यह पंथ है तेरा। गण है गौरवशाली, गण है गौरवशाली, गण है गौरवशाली, गण है गौरवशाली।
युग किशोर पीढ़ी रहे संस्कारी, अभा किशोर पीढ़ी रहे संस्कारी, हो जी नशे की लगे ना बीमारी। जैनी है हम तेरा पंथी है सारे, हो जैनी है हम तेरा पंथी है सारे, किशोर मंडल यह भीतर उतारे, गण है गौरवशाली, गण है गौरवशाली, गण है गौरवशाली, गण है गौरवशाली। एक गुरु एक गण का विधान है, एक गुरु एक गण का विधान है, सफल संगठन सूत्र महान है, एक एक से जुड़ खिला है, हो एक एक से जुड़ कर रूप खिला है, विश्व महाशक्ति पंथ मिला है, गण है गौरवशाली, गण है गौरवशाली, गण है गौरवशाली, गण है गौरवशाली। ओ मैं गण का हूँ गण है मेरा, हे प्रभु यह पंथ है तेरा, गण है गौरवशाली, गण है गौरवशाली, गण है गौरवशाली, गण है गौरवशाली। आंधी से तूफान से डरना नहीं है, आंधी से तूफान से डरना नहीं है, गुरु का इंगित हो करना वही है, दृष्टि की आराधना हम करेंगे, हो दृष्टि की आराधना हम करेंगे, गण की प्रभावना कार्य करेंगे, गण है गौरवशाली, गण है गौरवशाली, गण है गौरवशाली, गण है गौरवशाली। सबको फिर से जय जिनेंद्र। I am back with the scores of round 2.
राउंड 2 के स्कोर्स कुछ इस प्रकार हैं। टीम 28 को 20 पॉइंट, टीम 9, टीम 11, टीम 19, टीम 53, टीम 31 एंड टीम 93 आप सभी 10 पॉइंट्स पे हैं। सो टक्कर बड़ा है। अगले 2 राउंड्स में हम फाइनल करेंगे कि कौन 3 टीम है जो अगले राउंड जो फाइनल्स है उसके लिए क्वालिफाई करेगी। तो क्या आप सभी तैयार हैं? क्या आप सभी तैयार हैं? यस, नो, यस, 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 एक्साइटेड, वाओ, गुड गोइंग, यस, आर वी ऑल गुड? गुड, गुड, एक्सीलेंट, ऑसम, गुड टू गो। ओके, ओम हरम। तो आइए इसी के साथ हम चालू करते हैं आज का हमारा अगला राउंड। आज का हमारा अगला राउंड है कनेक्ट द फॉलोइंग। आपके सामने 3, 4, 5 जितनी भी फोटोज आएगी उसमें से आपको एक कॉमन वर्ड निकाल के चैट बॉक्स में डालना है। आप सभी के सामने 4, 2, 6, 8 फोटोज आएगी। आप सभी को उसमें से एक कॉमन वर्ड निकाल के चैट बॉक्स में भेजना है। तो आइए आज के लिए आपका पहला सवाल बहुत ही भारी है। 4 फोटोज को अलाइन करना है। आपका एंथुजियाज्म ऐसे ही बना रहे। आज का हमारा इवेंट क्विज, उसके बाद हमारे बीच और भी बहुत सारे एक्साइटिंग प्रोग्राम्स फर्दर अप लाइंड है। इसी के साथ बहुत सारे अवार्ड्स हैं जो आपको अभी तक जीतने हैं। सभी संयोजक, सह संयोजक से निवेदन है कि अपनी सारी टीम मेंबर्स को आप अपने आप जोड़ लें, जूम पे जोड़ लें, क्योंकि जब आप अवार्ड जीतेंगे तो हम आशा करते हैं आप सभी के खुशी वाले चेहरे स्क्रीन पे हम सब यहाँ पे देख के आनंद की अनुभूति कर सकें। हमारे बीच बहुत सारे अवार्ड्स, बहुत सारे इवेंट्स आगे लाइंड अप हैं। उससे पहले चलिए हम चालू करते हैं आज का क्विज राउंड 3 जो कि है कनेक्ट द फॉलोइंग। और आज का पहला सवाल आपके सामने ये रहा। कनेक्ट द फॉलोइंग। इन चारों फोटोग्राफ्स में कॉमन क्या है? ये चारों फोटोग्राफ्स किस इवेंट से रिलेटेड हैं? किस हिस्टोरिक इवेंट या किस हिस्टोरिक यहाँ पे तो 4 ही डिस्प्ले किया हुआ है, एक्चुअली इसके 10 होते हैं। इसके 10 ऑप्शंस हैं जिसमें से खाली 4 फोटोज आपके बीच आई हुई है। हेलो, हेलो।
आपको इतना टाइम दे रहे हैं इसके आंसर के लिए। बहुत ही जल्द हम हमारा चेहरा लेके आपके समक्ष फिर से आएंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि हमारे पास आज के लिए और कल के लिए भरकर अवार्ड्स हैं। सभी संयोजक और सह संयोजक से निवेदन है कि अपने अपने मंडल के सभी किशोरों से निवेदन करें कि जल्द से जल्द जूम पे जुड़े और इस ऐतिहासिक किशोर मंडल अधिवेशन लेकिन आशा करते हैं आपको इसका आंसर जरूर मिल चुका है। ये भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 4 अवतार आपके सामने हैं और इसका सही आंसर होना था 10 अवतार ऑफ विष्णु। चलिए, तो इस सवाल को हम ट्रायल बॉल समझ के अब हमारा ओवर चालू करते हैं, हमारे इनिंग्स को चालू करते हैं। बल्लेबाज रेडी रहिए। आपका अगला सवाल आज के लिए ये रहा स्क्रीन पे। What is the common thing in between the 4 logos displayed here? बहुत ही रुचि पूर्वक सवाल, सभी की पसंदीदा चीजें सामने हैं और आशा करते हैं ओ माय गॉड आपके आंसर्स फ्लोट होते हुए। कंप्यूटर जी प्लीज इनका आंसर बताइए और किसने आंसर दिया है वो भी बताइए। All are the symbols of a car, and the correct answer is given by T64. Congratulations टीम 64। सभी सिंबल्स सभी कार कंपनीज के सिंबल्स हैं। Congratulations। और आज का इसी राउंड में अगला सवाल हमारे बीच ये रहा। इन चारों चीजों में कॉमन क्या है? इनके हिंदी नाम का यूज कीजिए। अग्नि, त्रिशूल, पृथ्वी, नाग, ये सभी किन चीजों के नाम हैं? सभी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से रिलेटेड है और इसका आंसर हमें डिस्प्ले होते ही आ चुका था। कंप्यूटर जी प्लीज लेट अस नो द आंसर and the one who answered. The connection is all are the missiles of India. The correct answer is given by team number 47. टीम नंबर 47, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको मिलते हैं +10 पॉइंट्स। सभी मिसाइल्स के नाम थे अग्नि, नाग, त्रिशूल, पृथ्वी। आइए इसी राउंड में आगे चलते हुए हमारा अगला सवाल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। व्हाट इज द कॉमन थिंग, या ये किन चीजों के चित्र हैं? ये यूजुअली 14 होते हैं। आंसर हमारे बीच पहले से आ चुका है, लेकिन मैं चाहूंगा कि हमारे दूसरे जुड़े किशोर मंडल भी ट्राई करें इसका आंसर जानने का। और इसका करेक्ट आंसर है कंप्यूटर जी 14 सपने। टीम नंबर 66। करेक्ट आंसर्स इज ये सब कुछ सिंबल है 14 सपनों के और टीम आपको +10 पॉइंट्स मिलते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसी कड़ी में अगला सवाल ये रहा। What is the connection between these 3 things? Adrenaline,
वेव्स, टाइड्स, और हमारे बीच में ऑलरेडी आंसर आते हुए, यस कंप्यूटर जी, किसने आंसर दिया है? The correct answer was given by team 28 and the connection is moon. टीम 28, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इसका सही आंसर है मून। ये सेकंड पर्सन है जो मून पे लैंड किए थे, फर्स्ट फुटप्रिंट ऑन द मून। एंड वेव्स एंड टाइड्स जो मून के ग्रेविटेशनल फोर्स से बनते हैं, या फिर मैं यूं कहूं कि चंदे सुनिम मलेरा है मेरे गुरुदेव। इसी के साथ हमारा अगला सवाल स्क्रीन पे ये रहा। Starting from the most, arrange these geometrical figures in descending order of the number of corners they have. ये fastest fingers first जैसा एक राउंड है। इसमें आपको ऑप्शंस ए बी सी डी या डी सी बी ए करके आपको चैट बॉक्स में भेजना है। यह है हमने बिना वार्निंग के इसलिए स्क्रीन पे लेके आ गए ताकि हम देख सकें आप कितने क्विक हैं क्वेश्चन को समझने में, राउंड को समझने में। हमारे बीच आंसर ऑलरेडी आ चुका है। इसका सही आंसर होना था ट्रायंगल जिसके 3 कॉर्नर्स होते हैं। गलत। जी हाँ, हमारे बीच इसका सही आंसर आ चुका है। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको इसको अरेंज करना था, तो इससे पहले हुआ हेक्सागन, फिर हुआ पेंटागन, फिर हुआ ट्रायंगल और फिर हुआ स्क्वायर। क्योंकि हेक्सागन के 6, पेंटागन के 5, ट्रायंगल के 3 और स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स। The correct answer is given by team number 10. ओके, मैंने आपको ऑप्शंस ऊपर नीचे बता दिए हैं। हमारे कंप्यूटर टीम ने इसका सही आंसर देख लिया है। स्क्वायर ट्रायंगल से पहले आएगा और इसका टीम आंसर 10. टीम नंबर 10 आपको मिलते हैं +10 पॉइंट्स। हमारा अगला सवाल, which monument in Delhi was designed by फेरी बुर्ज शाहबा? दिल्ली का वो कौन सा मॉन्यूमेंट है? और इसका सही आंसर है कंप्यूटर जी। The Lotus Temple, given by team 36. कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम 36, आपको मिलते हैं +10 पॉइंट्स। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। Arrange the following standalone structures in ascending order of their height. छोटे से बड़े इन बिल्डिंग के हाइट के हिसाब से आपको अरेंज करना है। और इसका सही आंसर कंप्यूटर जी। A, B, C, D. Team number 47. इसका आंसर है सी। इसका सही आंसर है सी। कंप्यूटर जी, इसका सही आंसर एक बार हमारे स्क्रीन पे आ जाए फिर से। The correct answer is A, B, C, D. इसका सही आंसर ए बी सी डी ही था क्रम से। और टीम जिसको +10 पॉइंट्स मिलते हैं वो Team है number 47. टीम नंबर 47, आपको मिलते हैं +10 पॉइंट्स। अगला सवाल हमारे स्क्रीन के ऊपर ये रहा। Which slogan in Devanagari script can be found below the icon of Ashoka, below the lion capital of Ashoka, the Indian emblem? इसके ऊपर एक बहुत ही प्रचलित सीरियल भी आया था। कंप्यूटर जी, आंसर प्लीज। The correct answer is Satyameva Jayate, given by team number 53. Congratulations टीम नंबर 53, आपको मिलता है 10 correct points. Next question for the round is, starting with the first, arrange these events of Ramayana.
लंका दहन, सीता हरण, हनुमान मिलन, वनवास। और हमारे बीच आंसर आ चुके हैं। इसका सही आंसर D, B, C, A, given by team number 12. टीम नंबर 12। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको मिलते हैं +10 पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके बीच में। विच इंडियन कॉस्मेटिक ब्रांड सेट अप बाय टाटाज गेट इट्स नेम फ्रॉम द गॉडेस लक्ष्मी? वो कौन सा ब्रांड है जिसका नाम गॉडेस लक्ष्मी के ऊपर बेस्ड है? हमारे बीच आंसर्स आ चुके हैं और इसका सही आंसर और टीम नंबर। Lakme, team number 50, 5050. कॉन्ग्रेचुलेशन टीम 50, आपने इसका सही आंसर दिया है। लैक्मे कॉस्मेटिक ब्रांड का नाम लक्ष्मी देवी के ऊपर है। इसी के साथ हमारा ये राउंड खत्म होता है। हमारे बीच आप सभी ने इतना एंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम आएंगे आपके समक्ष स्कोर्स को लेके विद इन 60 सेकेंड्स। क्या चीज? चलिए, हमारे बीच रिजल्ट्स आ चुके हैं। राउंड 3 के रिजल्ट्स इस प्रकार है। टीम नंबर 10 12 28 36 47 50 53 64 66 को मिलते हैं +10 पॉइंट्स। आज का हमारा लास्ट और फाइनल राउंड है। हम आपको क्लूज बोलेंगे, आपको उस क्लूज के आधार पर करेक्ट आंसर चैट बॉक्स में भेजना है। इसी फाइनल राउंड के बाद आपको फाइनल स्कोर्स और टीम क्विज सुलझा दे मांझा के रिजल्ट्स अनाउंस हो जाएंगे। इसमें आपके सामने कुछ नहीं आएगा, आपके सामने मैं हूं और मेरी आवाज है। आपका पहला क्लू वेयर एम आई, मैं कहां पे हूं, आपको यह चैट बॉक्स में भेजना है। तो आज का पहला सवाल है सेंड मी द एड्रेस, मुझे आप एड्रेस भेजिए अगर मैं प्रधानमंत्री के साथ उनके निवास स्थान में चाय पी रहा हूं। चैट बॉक्स में आपके आंसर की प्रतीक्षा। सेंड मी द आंसर्स। ऑल आंसर्स हमारे बीच ऑलरेडी आ चुके हैं। यस कंप्यूटर जी। The correct answer is Hyderabad, team number 46. The correct answer is 7RCR, प्रधानमंत्री के निवास स्थान का एड्रेस 7RCR। और सही आंसर
टीम 35। टीम 35 आपको मिलते हैं +10 पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको पहचानना है ये कौन सा मॉन्यूमेंट है। आई वॉज बिल्ट इन 1799 and designed by Lal Chand Ustad in form of the crown of Lord Krishna. I have so many windows. मेरे पास बहुत सारी खिड़कियां हैं। The original intention of the lattice was to allow royal ladies to observe everyday life in the street below them without being seen. इसका सही आंसर हमारे बीच, यस कंप्यूटर जी। The correct answer is Hawa Mahal, given by team number 12. Congratulations टीम नंबर 12, आपको मिलते हैं +10 पॉइंट्स। इसी के साथ हमारे आज के सुलझा दे मांझा के लास्ट 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं। लास्ट 3 क्वेश्चन आपके बीच। आपको पहचानना है कि ये व्यक्ति, ये एक्टर, ये कैरेक्टर कौन है। My house address is the cupboard under the stairs, 4 Privet Drive. Clue number 2, my favorite pet is Hedwig. I have got a scar on my forehead from Tom Riddle. Hermione and Ron are my best friends. हमारे बीच इसका सही आंसर आ गया है और इसका सही आंसर है Harry Potter, given by team number 4. कांग्रेचुलेशंस टीम नंबर 4, आपको मिलते हैं +10 पॉइंट्स। इसी कड़ी में लास्ट सेकंड क्वेश्चन, आई वाज द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। सेकंड क्लू, आई हैव स्कोर्ड हाईएस्ट ऑफ 183 runs. I am currently the president of BCCI. I am also known as the Prince of Kolkata. और कंप्यूटर जी इसका सही आंसर है Saurabh Ganguly, given by team number 65. कांग्रेचुलेशंस टीम नंबर 65, आपको मिलते हैं 10 पॉइंट्स। आज का लास्ट सवाल सुलझा दे मांझा का, इन विच मंथ एंड ईयर were 1,500 demolitions note demonetized? Yes, we have the answer. Computer ji, correct answer, and team please. Correct answer is November, given by team number 1. Congratulations टीम नंबर 1, आप इसमें भी नंबर 1 आ गए हैं। इसी के साथ आप सभी के स्कोर्स कंपाइल होते हुए हैं। बहुत ही एंथुसियास्टिक आपका सपोर्ट रहा, बहुत ही आपके एंथुसियास्टिक कमेंट्स रहे, बहुत ही एंथुसियास्टिकली हमने आपके चैट्स देखे, रेज हैंड्स देखे, और भी हमारे पास बहुत सारे क्यूरीज आए, बहुत सारे आंसर्स आए। आपके सभी के स्माइलिंग चेहरे, कुछ कंफ्यूजन वाले, कुछ टेंशन वाले, आप जो टीम्स में बैठे हैं, आप आपस में डिस्कस करते हुए, बहुत ही शानदार आपका इसमें पार्टिसिपेशन रहा। आप सभी को बताना चाहता हूं कि इसी कड़ी में हमारे पास आगे इवेंट्स लाइंड अप है। उसी में आपको अवार्ड सेरेमनी, सुर संगम, सैटरडे समाइक एवं बहुत बहुत आभार हिमांशु डुंगरवाल जी। और जैसे कि हमने आपके चैट बॉक्स देखे, जैसे कि हमने हमारे मैसेजेस देखे, जो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, फेसबुक पे मैसेज आ रहे हैं, जूम पे जो हमें प्राइवेटली जो मैसेज आए हैं, उसमें हमें पता चला कि आपको इस इवेंट में बहुत मजा आया आज का इस सेशन का। अब ये जो हमारे कंपटीशन वाला एक सेशन में ये एक आखिरी इवेंट था। इसके बाद इसी सेशन का एक आखिरी इवेंट तेरापंथ किशोर मंडल हैदराबाद के द्वारा है,
तो मैं तेरापंथ किशोर मंडल हैदराबाद को आगे आमंत्रित करूंगा। और इसी के साथ मैं हिमांशु जी डूंगरवाल से ये कहना चाहूंगा कि आप आपके रिजल्ट को भी लेके आ जाए। हम रिजल्ट भी सुलझादे मांझा का अभी ही अनाउंस करने जा रहे हैं। और मैं आप सभी को एक सूचना देना चाहूंगा, पूरे भारत वर्ष से जितने भी किशोर मंडल वाले सदस्य हमारे साथ जुड़े हैं, तो वो सभी ध्यान दें कि आज रात्रि 7 से 8 की सामायिक के तत्पश्चात 8 बजे सुर संगम का कार्यक्रम है। सुर संगम में आज के हमारे जो सिंगर हैं, वो हमारे देश भर के जानीते सिंगर, हमारा ऋषि मास्टर ऋषि दुग्गड़ फ्रॉम भिलवाड़ा, आप सभी ऋषि को जानते हैं, जिसने किशोर मंडल का राष्ट्रीय अधिवेशन 14वां राष्ट्रीय अधिवेशन अटेंड किया था। वो सभी ऋषि को बहुत अच्छे से जानते हैं। और ऋषि आज के 8 से 10 बजे का जो सेशन रहेगा उसको लीड करेंगे। उसके एंकर भी ऋषि रहेंगे और उसको एज ए प्रेजेंटर भी ऋषि प्रेजेंट करेंगे। और इसके अंदर तेरापंथ गॉट टैलेंट की जो छुपी हुई प्रतिभाएं थी, जो पूरे भारत से हमें ऑडिशंस आए थे, इतनी प्रोफेशनल प्रतिभाएं हमें मिली हैं, तो उसमें कोई रैपर है, कोई सिंगर है, कोई टीम सिंगर्स में हमारे पास आएंगे। तो आज रात्रिकालीन, आज सायकालीन हमारी 7 से 8 की सामायिक के तत्पश्चात 8 से 10 बजे का हमारा सेशन सुर संगम। आप सभी जूम पे जुड़ सकते हैं, आप सभी फेसबुक पे जुड़ सकते हैं, आप सभी लाइव यूट्यूब पे जुड़ सकते हैं। तो आप सभी अपने और अपने परिवार के साथ इसमें ये सेशन ओपन रहेगा। आप सभी जहां जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। बस हम ये चाहते हैं कि हमारी उभरती हुई जो प्रतिभाएं हैं, उभरते हुए जो कलाकार हैं, आप उनको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और उनको आगे बढ़ाएं। तो अब मैं रिजल्ट के साथ मैं चाहूंगा कि हमारी टीम रिजल्ट के साथ हमें आगे अनाउंस करवाए। आप सभी का बहुत बहुत आभार और माफी चाहूंगा, आपको वेट करना पड़ा। सुलझादे मांझा का रिजल्ट मेरे पास आ चुका है, तो मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रहा हूं हमारे तेरापंथ युवक परिषद हैदराबाद से हमारे स्पॉन्सर्स, हमारे जो प्रायोजक परिवार है, कृपया आप मंच पर पधारें। श्रेयांशी बर्मेचा मंच पर पधारें। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के साथ कृपया आप जल्द से जल्द मंच पर पधारें। श्रेयांशी बर्मेचा, हमारे बीच श्रेयांशी बर्मेचा, द स्पॉन्सर ऑफ दिस इवेंट फ्रॉम तेरापंथ युवक परिषद हैदराबाद, और साथ में हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय और हमारे तेरापंथ युवक परिषद के अध्यक्ष श्रीमान श्री राहुल जी श्याम सुखा। सभी किशोर साथियों को बहुत बहुत साधुवाद। इतने शानदार उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में सहभागी बनना, और कहीं ना कहीं ऐसे कहें तो जो रिजल्ट्स हमारे हाथ में है, उन रिजल्ट्स को प्रस्तुत करने के लिए भी कुछ कश्मकश करनी पड़ी। बहुत अच्छे उत्साह के साथ सभी किशोरों ने पार्टिसिपेट किया। सुलझादे मांझा, द थर्ड प्राइज गोज टू टीम 19, प्रणव धारीवाल, आकाश मेहता, दीक्षित सोलंकी. All three are from HBST.
The second prize for Suljade Manja goes to team 53. Mudit Daklia, Jinesh Sipani, Yash Bucha, all from TKM Surat, Terapant Kishore Mandal Surat. साथियों, आपको सभी को कहीं ना कहीं इंतजार होगा कि इस सुलझा दे मांझा इस इवेंट के फर्स्ट विनर टीम कौन है। ये हमारे लिए भी एक उलझन थी। सुलझा दे मांझा में हमें भी कुछ सुलझाना पड़ा कि किसे फर्स्ट दें। बहुत अच्छी प्रतिस्पर्धा आप सभी ने प्रस्तुत की और फर्स्ट रैंक के लिए या विनर के लिए एक नहीं 2 टीमें एक साथ घोषित होनी है। The winner of Suljaje Manja, both are joint winners, both are first, and they are team number 28, team number 4. Team number 28 from Malad, team number 4 from Chennai. From Malad, Nishant Bafna, Mayank Chordia, Rahul Loda. From Chennai, Harsh Gadia, Shubham Bordia, Anish Marlecha. Congratulations to all. बहुत अच्छे उत्साह के साथ आप सभी ने पार्टिसिपेट किया और कहीं ना कहीं इस प्रकार के और सेशंस आप सभी के बीच आने हैं। और जैसे हमारे किशोर मंडल राष्ट्रीय प्रभारी ने कहा कि सुर संगम का कार्यक्रम समायोजित है, उससे पूर्व हमें शनिवार की सामायिक भी करनी है। सामायिक के साथ ही हम सुर संगम कार्यक्रम में एक नए रूप और नए अंदाज में संपूर्ण भारत से किशोर साथियों द्वारा एक शानदार प्रस्तुति होने जा रही है। तो उस प्रस्तुति में हम सभी सहभागी बने और ज्यादा से ज्यादा संख्या में सहभागी बने। आज के इस कार्यक्रम के हमारे इस अधिवेशन में एक सहयोगी के रूप में, एक अनुदानदाता के रूप में, प्रायोजक के रूप में बरमेचा परिवार, श्री शुभम जी बरमेचा जो स्वयं एक श्रेयांश जी बरमेचा जो स्वयं ऐसे कहे कि एक किशोर एक युवा है डायनेमिक, और साथ में मेरे तेरापंथ युवक परिषद हैदराबाद के अध्यक्ष भाई राहुल जी, पूरी टीम उत्साह के साथ किशोर मंडल हैदराबाद एवं तेयूप हैदराबाद पूरे उत्साह के साथ इस अधिवेशन को सफल बनाने में गतिशील है। तो सभी को विनर टीम्स को सभी को बहुत बहुत बधाई। ओम अरहम। बहुत बहुत आभार आपका अध्यक्ष महोदय। अब जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हमारा आज का इस सेशन 1 का आखिरी कार्यक्रम तेरापंथ किशोर मंडल हैदराबाद के द्वारा, हमारे होस्ट किशोर मंडल के द्वारा, तो हम चाहेंगे कि पूरे भारत से हमारे जितने भी किशोर मंडल जुड़े हैं वो सभी इसका ध्यान दें कि हम लोग अगर ऑन ग्राउंड इवेंट रखते हैं तो हम लोग 3 दिन के इवेंट में या 2 दिन के इवेंट में एक टूर जरूर रखते हैं। हम जिस भी सिटी में जाते हैं उस सिटी का एक टूर जरूर रखते हैं। शायद इस बार हम वर्चुअल हैं तो आप लोगों को ऐसा ना लगे कि हम लोग कहीं घूम नहीं पा रहे हैं। हम वर्चुअल है तो भी हमने किशोर मंडल अधिवेशन किया, तो इसी तरह हम लोग आपको वर्चुअली टूर भी करवाएंगे। तो वर्चुअली हैदराबाद टूर के लिए जो हमें तेरापंथ किशोर मंडल हैदराबाद के द्वारा करवाया जाएगा, उसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रहा हूं केतन सुराणा। कृपया आप मंच पर पधारें और हमारे पूरे भारत के किशोरों को हैदराबाद का एक वर्चुअल टूर करवाएं। Thank you, Arpit Bhaiya. Good evening, everyone. We hope that you are enjoying Kishore Mandal's first ever virtual Adhivesan, Umang. Today, Terapant Kishore Mandal, Hyderabad would like to give you all a virtual tour of our amazing city, Hyderabad. We wanted you all to be a part of us by coming to our incredible city. But due to COVID-19 pandemic, it was not possible. That is why we are bringing our city to you in your screens. We hope that you would like it. So let's begin. So starting off with Falaknuma Palace is Hyderabad's Buckingham Palace. Hyderabad's Falaknuma Palace is the best answer to the best Rajput places.
in Rajasthan. Falaknuma means mirror of the sky, which justifies magnificence that the palace boasts of. The palace has 22 spacious hall and 220 exquisite decorated rooms with largest collection of wood finished chandeliers. Qutub Shahi tombs. The Qutub Shahi tombs are located in the Ibrahim Bagh. Falaknuma Palace is Hyderabad's Buckingham Palace. Hyderabad's Falaknuma Palace is the best answer to the best Rajput palaces in Rajasthan. Falaknuma means mirror of the sky, which justifies the unsurpassable height of elegance and magnificence the palace boasts of. Birla Mandir. Birla Mandir is the Hindu temple built on an hill rock called Nobat Pahar on a 13-acre plot. Qutub Shahi tombs are located in the Ibrahim Bagh, close to the famous Golconda Fort in Hyderabad in India. They contain the tombs and mosques built by the various kings of the Qutub Shahi dynasties. Taramati Baradari. Taramati Baradari is a historical sarai as a part of Ibrahim Bagh, a Persian-style garden built during the reign of Ibrahim Quli Qutub Shah, the fourth Sultan of Golconda. The Baradari was constructed on the banks of Mosi River so that the region comes under the city limits of Hyderabad, India. Our beautiful Charminar. The Charminar was constructed in the year 1591. Is a monument and a mosque located in Hyderabad, Telangana, India. The landmark has become known globally as a symbol of Hyderabad and is listed among the most recognized structures in India. Fun facts. We all love Hyderabad's biryani and Paradise definitely serves the best. If you all ever come to Hyderabad, please do have our Irani tea and double ka meetha. That combination is the best in the world. Now let's come to Osmania University. It's a collegiate public state university located in University town of Hyderabad. It was established and named after Mir Usman Ali Khan, the 7th Nizam of Hyderabad. And we also have hospitals based under his name. Hyderabad is a wonderful city full of life and happiness. We don't So Hyderabad is a beautiful city made of both heritage and modern architects like High Tech City and many other places. We not only think about the traditions, we also believe about innovations. And that's the reason High Tech City is among one of the fascinated places, not just in Hyderabad by providing the employment. Hyderabad is the 6th most populated city and we continue and strive to be what we are. Hyderabad is a land of marvelous happiness and love. Thank you. We all love Hyderabad. केतन जी बहुत बहुत आभार आपका। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि सेशन 1 इज गोइंग टू कंप्लीट हियर ओनली। सो सेशन 1 हमारा अभी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हमारा सेशन 2 जो सेशन 2 है वो चालू होगा, जो सायकालीन 8 बजे से शुरू किया जाएगा। तो उससे पहले हमें आशा है कि 7 से 8 की सामायिक जितने भी किशोर मंडल आज पूरे भारत से हमारे साथ जुड़े हैं वो सभी 7 से 8 की सामायिक करेंगे।
और एक और छोटी सी आपसे इंफॉर्मेशन हम लोग चाहते हैं कि आज पूरे भारत में जहां पे किशोर मंडल एक साथ इकट्ठा हुआ है, तो अगर आप एक ग्रुप में एक साथ अगर सामायिक कर रहे हैं और अगर हो सके तो ऑल इंडिया तेरापंथ किशोर मंडल का जो हमारा संयोजक सह संयोजक ग्रुप है, तो उसमें आप आपके फोटोज भी अपलोड कर सकते हैं। सामायिक आप जहां जहां पर कर रहे हैं या जहां जहां पर आज आप इकट्ठे हुए हैं, उन सभी किशोर मंडल को वहीं पे 7 से 8 की सामायिक करनी है। और 8 बजे एक बार फिर हम डे 1 सेशन 2 आज शुरू करेंगे। तो आप सभी को आपके सब परिवार के साथ जुड़ना है, पूरे किशोर मंडल के साथ जुड़ना है। और ये ओपन सेशन रहेगा सुर संगम, ऋषि दुग्गड़ और हमारे 4 दूसरे जो सिंगर्स हैं उनके साथ रहेगा। अब इस सेशन के अंत में सेशन फर्स्ट यहीं पे खत्म होने जा रहा है, तो मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा धीरज जी लोनावट, आप कृपया मंच पर पधारें। आप तेरापंथ युवक परिषद हैदराबाद के सह मंत्री हैं, आभार व्यक्त करने के लिए धीरज जी लोनावट। महाश्रमण वाटिका में विराजित आचार्य श्री महाश्रमण जी को शत शत नमन। साध्वी प्रमुखा जी श्री कनक प्रभा जी के चरणों में शत शत नमन। मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि इतना वृहद कार्यक्रम जो प्रथम कार्यक्रम था किशोर मंडल को मिला है। मैं आभार ज्ञापित करूंगा आभा तेयूप के अध्यक्ष श्री संदीप जी कोठारी का, महामंत्री श्री मनीष जी दफ्तरी का, जिन्होंने इतना विश्वास दिखाया हैदराबाद की टीम पर, और पूरी पदाधिकारी आभा तेयूप की मैं सबके प्रति आभार ज्ञापित करूंगा। मैं आभार ज्ञापित करना चाहता हूं पूरी हैदराबाद की तेरापंथ युवक परिषद की टीम, हैदराबाद तेरापंथ किशोर मंडल की टीम को, और खासकर मंत्री श्री अतुल जी डूंगरवाल, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम का संचालन किया बैक हैंड टीम में। मैं आप सभी किशोर मंडल के जो अखिल भारतीय स्तर पे जो लोग इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, मैं सभी के प्रति आभार ज्ञापित करता हूं। और जो नेक्स्ट सेशन रहेगा वह भी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, रोमांचित रहेगा। तो मैं आप सभी के प्रति आभार ज्ञापित करता हूं और आपको जो नेक्स्ट सेशन रहेगा उसमें आपको जुड़ने के लिए चाहता हूं। ओम अरहम।